अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फॉसिल्स पार्ट 2 जिसमें हम काइंड्स ऑफ फॉसिल्स, यूजेस ऑफ फॉसिल्स और इनके फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। लेट्स से काइंड्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मे बी अरेंज्ड इन 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। Original soft parts of organisms, original hard parts of organisms, altered hard parts of organisms, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो फॉसिल के लिहाज से जानदारों को उनकी प्रिजर्वेशन की बुनियाद पर 4 मुख्तलिफ फॉसिलाइजेशन की जाती हैं। 4 मुख्तलिफ काइंड्स हैं। एक ओरिजिनल पार्ट हैं, दूसरे में ओरिजिनल हार्ड पार्ट्स होते हैं, तीसरे में अल्टर्ड हार्ड पार्ट्स हैं और चौथे पर ऑर्गेनिजम्स की ट्रेसेस होती हैं। पहले हम देखते हैं ओरिजिनल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यूजुअली only the hard parts of organisms are fossilized, but under exceptionally favorable conditions even the soft parts are also preserved. अमूमन हम समझते हैं कि हार्ड पार्ट से ही फॉसिल बनते हैं, लेकिन चंद एक्सेप्शनल केसेस में सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी प्रिजर्व होकर फॉसिल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आइस, ऑयल सैचुरेटेड साइल एंड एम्बर, इन 3 कंडीशंस में ओरिजिनल सॉफ्ट पार्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। आइस में, ऑयल सैचुरेटेड साइल डिपॉजिट्स में और एम्बर की फॉर्म में। द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ फॉसिल्स प्रिजर्व्ड इन आइस और फ्रोजन साइल आर वुली मैमथ ऑफ साइबेरिया एंड अलास्का। तो साइबेरिया और अलास्का के इलाकों में ये हमें वुली मैमथ के चंद एक फॉसिल्स मिले हैं। ये आइस या फ्रोजन साइल के अंदर पाए गए हैं। स्पेशली इनकी प्रिजर्व स्किन मिली है, प्रिजर्व्ड फ्लैश मिला है, हेयर्स और प्रिजर्व्ड ब्लड भी मिला है। तो स्केच में आप देख रहे हैं कि ये एक बर्फानी इलाके में, ठंडे इलाकों में पाए जाते थे और वहीं पर ये क्लाइमेटिक चेंज की बुनियाद पर प्रिजर्व हो गए। Next, the remains of an extinct rhinoceros have been obtained from soil-saturated oil in eastern Poland. मशरकी पोलैंड के इलाका में ऑयल सैचुरेटेड साइल डिपॉजिट से भी हमें एक फॉसिल मिला है। रिनोसॉर का फॉसिल है। ये फॉसिल यहाँ पर मेंशन किया गया है। स्पेशली वहाँ पर हमें इसकी प्रिजर्व्ड स्किन मिली है। ऑयल डिपॉजिट को भी स्केच में दिखलाया गया जहाँ से ये मिला है। Prehistoric insects became entrapped in a sticky gum called amber. तो prehistoric insects, ये चिपकने वाले मादे, लेसदार मादे में इकट्ठे हो गए जिसे एम्बर कहा जाता है। तो ये इंसेक्ट्स एम्बर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। एम्बर दरअसल चिपकने वाला मादा होता है जिसमें प्रिजर्वेशन होती है, फॉसिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इंसेक्ट की फॉसिलाइजेशन हो जाती है। कार्बोनाइजेशन और डिस्टिलेशन क्या है? सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रिजर्व्ड बाय कार्बोनाइजेशन। तो जानदारों के सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स कार्बोनाइजेशन के तहत प्रिजर्व करते हैं। अ प्रोसेस इन विच एज टाइम पासेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर लॉस्ट। जैसे वक्त गुजरता है तो सॉफ्ट बॉडीड पार्ट ऑर्गेनिज्म की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ज़ाया हो जाती हैं। एंड ओनली अ थिन फिल्म ऑफ कार्बोनियस मटेरियल रिमेन, सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल मादा की थोड़ी सी मिकदार बाकी रह जाती है जो प्रिजर्व हो जाती है। लिहाजा सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म में से नाइट्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, कार्बन पर मुश्तमिल मटेरियल जो कार्बोनियस मटेरियल कहला सकता है वो बचता है और प्रिजर्व हो जाता है। यह कार्बोनाइजेशन या डिस्टिलेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन इसलिए कहते हैं कि जानदारों के सारे बॉडी इंपॉर्टेंट बॉडी एलिमेंट्स रिमूव आउट कर जाते हैं, सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल मटेरियल प्रिजर्व होता है, लिहाजा कार्बोनाइजेशन कहलाता है। लेट्स से सेकंड मेजर पार्ट है ओरिजिनल हार्ड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Most mammals and plants have some hard parts in their bodies which are capable of fossilization. चंद plants और animals के hard parts भी fossilization में participate करते हैं। उनमें से एक है calcite remains. For example, the shells of foraminifera, corals, tests of echinoderms and brachiopods. तो ये कैल्शियम की प्रिजर्वेशंस होती हैं जो हमें मिलती हैं, स्पेशली फोरामेनिफोर के शेल्स, कोरल या फिर इकाइनोडर्म के शेल्स और ब्रैकियोपोड्स के टेस्ट या शेल्स हमें कैल्साइट रिमेन्स से मिलते हैं। नेक्स्ट हैं ऑर्गेनोटिक रिमेन्स, शेल्स ऑफ गैस्ट्रोपोड, पैलिसिपोड एंड सेफलोपोड, दैट इज़ अनस्टेबल फॉर्म ऑफ कैल्साइट। तो
रेगोनिटिक रिमेन्स दरअसल अनस्टेबल फॉर्म ऑफ कैल्साइट होते हैं। ये हमें गैस्ट्रोपोड के शैल्स, पेलेसिपोड के शैल और सेफलोपोड के शैल के सूरत में मिलते हैं। फॉस्फेटिक रिमेन्स दे आर बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट, फॉस्फेट के डिपॉजिट्स होते हैं, स्पेशली वर्टिब्रेट के बोन्स शामिल हैं इसमें। Silicious remains, radiolarian shells and skeleton of some sponges, radiolarian के shells और sponges के skeleton ये सिलिका के बने होते हैं। chitinous remains that are the exoskeleton of arthropods, ये दरअसल chitin के deposits होते हैं और arthropod का shell या skeleton शामिल होता है। altered hard parts of organism, the original hard structure of many organisms may undergo considerable variation with the passage of time. गुजरते वक्त के साथ इनमें काबिल कदर तब्दीली आ जाती है। These changes may come out in many different ways depending on, ये तब्दीलियाँ मुख्तलिफ ज़राए से भी हो सकती हैं जो इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। नंबर वन, बॉडी मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के जानदारों का जानदार किस मटेरियल का बना हुआ है, ये फॉसिलाइजेशन में बड़ा मैटर करता है। नंबर टू, एनवायरनमेंटल कंडीशंस इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, माहौलियाती तब्दीलियाँ, माहौलियाती हालात जिसमें जानदार रहता रहा है। कंडीशंस अंडर विच रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स डिपॉजिटेड, जबकि वो भी माहौलियाती हालात जिसमें मुर्दा जानदार की फॉसिलाइजेशन हुई, रिमेन्स बने। लेट्स से व्हाट इज पेट्रिफिकेशन, ऑफन फॉसिल्स बिकम petrified, meaning that small internal cavities are pores filled with precipitated मिनरल मटेरियल। तो पेट्रिफिकेशन एक ऐसा पैटर्न है जिसमें जानवर जब डिपॉजिट होने लगता है तो जानवर या ऑर्गेनिज्म या प्लांट की बॉडी में छोटे छोटे कैविटीज़ बनती हैं, सुराख बनते हैं और उन सुराख में कोई मिनरल इकट्ठी हो जाती है। तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सुराखों के अंदर मिनरल के इकट्ठा होने से जो फसल मिलेगा वो पेट्रिफिकेशन के सेंस में आता है। पेट्रिफाइड कहेंगे टर्न इनटू स्टोन्स, जब उसमें मिनरल इकट्ठी होती है वो हार्ड हो जाता है और पत्थर की तरह सख्त बन जाता है। पेट्रिफाइड वुड इज़ अ मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन। ओके, तो पेट्रिफाइड वुड लकड़ी के सेंटर में सुराख होता है और ये उसकी आम मिसाल है। अच्छी, let's say mineralization, this type of preservation occurs when circulating water dissolves chemical from bones or shells and leaves them light and spongy। ये प्रिजर्वेशन उस वक़्त होती है जब पानी सर्कुलेट करता है और केमिकल्स पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। स्पेशली ऑर्गेनिज्म जब डेड करता है, मरता है, तो वाटर सर्कुलेशन होती है और बॉडी के केमिकल्स पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। यूँ शेल से या बॉडी से इम्पॉर्टेंट किस्म के केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं और बॉडी हल्की और स्पंज टाइप हो जाती हैं, सुराखदार हो जाती है। देयर आर सो मैनी रिप्लेसिंग मिनरल्स। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आर सिलिका, लाइम, क्वार्ट्स एंड पाइराइट्स। तो पाइराइट, सिलिका, लाइम, क्वार्ट्स जैसे स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आती हैं, ये मिनरलाइजेशन की कॉमन एग्जाम्पल्स पे हैं। ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इनडायरेक्ट evidences, for example mold, cast, traces, trails, gastrolith and caprolites। हर एक को ज़रा डिटेल में देखते हैं। What is mold? Mold is the impression of an organism in the surrounding material। It's okay। तो mold दरअसल जानदार के सराउंडिंग मटेरियल की इम्प्रेशन से बनता है। For example, when a shell or bone or other structure is buried in the sediment, जब कभी किसी जानदार का shell, bone या कोई बॉडी पार्ट सेडिमेंट में दफन होता है, सेडिमेंट में छुप जाता है, देन डिज़ोल्व्स बाय ग्राउंड वाटर, तो उस डिपॉजिट में मिट्टी में पाया जाने वाला पानी डिज़ोल्व करता है, लिविंग अ कैविटी, और उस बॉडी पार्ट में एक सुराख पैदा होता है। सो मोल्ड इज़ क्रिएटेड, हम कहते हैं मोल्ड बन गया है। यानी किसी शैल, हड्डी या बॉडी स्ट्रक्चर का सेडिमेंट में दफन होना और पानी का बॉडी पार्ट के ऊपर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को डिज़ोल्व कर देना और मोल्ड यानी सुराख पैदा कर देना। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स the shape and surface making of organisms but no internal details। इसमें हम सिर्फ शेल की शेप या ऑर्गेनिज्म की शेप और सरफेस के बारे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल डिटेल्स हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो निकल जाती, ज़ाया हो जाती हैं।
Cost, second, if the hollow cavity or mold is subsequently filled with some mineral material, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की hollow cavity के अंदर कोई hard mineral material चला जाता है तो natural cost is formed. Third, traces and trails. Tracks or traces are footprints. ये footprints हैं made by animals जो animals से बनते हैं as they walk over the ground, जैसा ही वो ground पर यानी किसी ground या surface के ऊपर जब कोई animal चलता है तो उसके पाँव के impressions लग जाते हैं, निशानात लग जाते हैं, तो पाँव के निशानात को हम traces या tracks कहते हैं. Footprints of dinosaurs have been found in excellent shape in the red stone of the Connecticut Valley, USA. तो डायनासोर्स के हमें USA की कनेक्टिकट वैली के अंदर रेड स्टोन रीजन्स पर 10 फुटप्रिंट्स या ट्रेसेस मिली हैं. ट्रेल्स क्या होती हैं? ट्रेल्स आर इम्प्रेशंस मेड बाय द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज दे क्रॉल ओवर द ग्राउंड. जैसे किसी ग्राउंड पर ऑर्गेनिज्म क्रॉल करता है तो बॉडी के इम्प्रेशंस बनते हैं. क्रॉलिंग से बॉडी के बनने वाले इम्प्रेशंस को ट्रेल्स कहा जाता है. अब ट्रैक्स और ट्रेल में फ़र्क है कि ट्रैक्स या ट्रेसेस जानदारों के वॉक करने से फुटप्रिंट से बनते हैं, जबकि ट्रेल्स बॉडी के क्रॉल करने से इम्प्रेशंस बनते हैं. Gastroliths, these are smooth rounded stones found in the rib cages of dinosaurs. ये गोल मटोल स्टोन्स होते हैं जो डायनासोर के रिब केजेस में पाए जाते हैं एंड प्रोबेबली हेल्प इन डाइजेशन, और इनका काम कि ये डायनासोर के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नीचे गैस्ट्रोलिथ्स को शक्ल के लिहाज से मेंशन भी किया गया है, तो डेफिनेटली ये भी प्रिजर्वेशन के ज़रिए मयसर आते हैं. Let's say uses of fossils. Fossils are useful in a number of ways. Number one, the scientists use fossil to recreate the geological history of earth. Number one, geological history of earth study करने के लिए fossil इस्तेमाल होते हैं. They also help in tracing of development of plants and animals like horse evolution. Horse evolution जैसे ज़मीन पर होने वाले पौधों और जानवरों की डेवलपमेंट को ट्रेस करने के लिए भी फॉसल को इस्तेमाल किया जाता है. As strategic indicator, stratigraphic indicator, fossils can provide important clues to the age of rocks containing them, because it has been long known that there is a definite relationship between fossil contents of the rocks and position of these rocks in the geological column. It's an important कि fossils important clue देते हैं, एज ऑफ रॉक के बारे बताते हैं, और आपको पता है कि एज ऑफ रॉक लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहती है, और इसकी प्रिजर्वेशन दरअसल फॉसिल कंटेंट्स ऑफ द रॉक और दीगर रॉक्स के जियोलॉजिकल कॉलम के दरमियान भी एक रिलेशनशिप को शो करती है. नो यहाँ पर एक स्केच मेंशन किया गया फॉसिल्स नियर द सरफेस और रिलेटिवली रिसेंट, while those that are deeper or relatively older, या नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो जैसे नीचे सबसे नीचे जो फॉसिल वो उतना ओल्ड होगा, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे वो अपना रेयर और रिसेंट फॉसिल होगा. जितनी आप किसी चट्टान के डाफ्ट पे जाएंगे आपको ओल्डर फॉसिल मिलेंगे, चट्टान के अपर रीजन पर आ जाएंगे आपको रिसेंट या नई किस्म के फॉसिल मिलते हैं. तो ये फॉसिलाइजेशन मेंशन किया गया है. एज क्लाइमेटिक इंडिकेटर, फॉसिल्स क्लाइमेटिक इंडिकेटर के तौर पर भी काम करते हैं. फॉसिल्स आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन जियोलॉजिकल पास्ट. जियोलॉजिकल पास्ट में climatic condition को, for example, fossil from Greenland indicate a much warmer climate for those areas in other times. तो ये ग्रीनलैंड के अंदर पाए जाने वाले फर्न फॉसिल की वार्म क्लाइमेट को भी डिटरमिन करते हैं कि ग्रीनलैंड में जब फर्न्स पाए जाते थे वार्म क्लाइमेट थी, और बाकी जानदार या जानवर भी जो वहाँ एग्जिस्ट करते थे उनके लिए भी वार्म क्लाइमेट मुयसर थी. रिमेन्स ऑफ द रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैव बीन फाउंड इन साइबेरिया. साइबेरिया में रीफ कोरल्स मिली हैं. तो सिंस दीज एनिमल्स हैव ऑलवेज लिव्ड इन वार्मर सीज, तो मेंशन किया गया कि ये भी हमेशा गर्म समुद्रों में पाए जाते थे, गर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल थी. देयर फॉसिल्स इंडिकेट दैट क्लाइमेट वाज ट्रॉपिकल एट लीस्ट ड्यूरिंग सिल्वरियन पीरियड. हमें ये भी डिटरमिन करता है कि सिल्वरियन पीरियड में
ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन एग्जिस्ट करती थी. Fossils of reindeer from France indicate once its climate was extremely cold. तो फ्रांस से हमें जो रेंडियर के फॉसल मिले हैं ये भी शो करते हैं कि वहाँ पर कभी सर्द क्लाइमेटिक कंडीशन एग्जिस्ट करती थी. As evidence of changing geographic pattern, fossils have provided us much information about the distribution of seas and land masses of past. माजी में लैंड के बारे और फॉसल्स के बारे हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना भी फॉसल का काम है कि किस तरह से समंदर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई या लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ये इंफॉर्मेशन भी हमें फॉसल देता है. सर्टन एनिमल्स सच एज कोरल्स, काइनोडर्म्स, ब्रैकियोपोड्स हैव ऑलवेज लिव्ड इन सी. अनेक एनिमल्स हैं जो हमेशा समुद्रों में ही हमें मिले हैं, समुद्रों में ही पाए जाते थे, लाइक कोरल्स, काइनोडर्म या ब्रैकियोपोड्स थे. The presence of these animals indicate marine deposition for the rocks containing them. इन फॉसल की मौजूदगी बताती है कि मेरीन डेपोजिशन रॉक के अंदर किस तरह हुई या रॉक में मिनरल डेपोजिशन होती रही. As a record of prehistoric life, by studying the record of the changes that organisms have undergone, तो वक्त के साथ जैसे जानदारों में तब्दीलियाँ आई हैं, paleontologist is able to work out the family tree. paleontologist family tree के बारे जानते हैं, इल्म आ गया और evolutionary pattern of foremost of present life और मौजूदा ज़िंदगी के evolutionary pattern के बारे हमें बताया गया. It is also possible to determine the relationship between different groups of plants and animals. ये हमें मुख्तलिफ जानदारों स्पेशली प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स के रिलेशनशिप के बारे बताता है. एंड to see how slowly and progressively life became more complex. और हमें बताता है किस तरह आस्ता से आस्ता ज़िंदगी पेचीदा होती गई, complex हो गई. The transformations have been gradual and at a very slow rate and has been brought about by such factors. इसमें तब्दीलियाँ आस्ता आस्ता होती रही हैं और ये हेरिडिटी, चेंजेस इन एनवायरनमेंट, नेचुरल सिलेक्शन और अडॉप्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज़ पर डिपेंड करती रही हैं. As evidence of organic evolution, fossils provide one of the strongest evidence to support the theory of organic evolution. Fossils हमें theory of organic evolution के बारे भी informations provide करते हैं. This theory states that the more advanced forms of today have been evolved from simpler and more primitive forms of the past. It's an important. ये हमें मौजूदा तरक्की के बारे, मौजूदा जानदारों की हिस्ट्री के बारे, मौजूदा जानदारों की फॉर्म्स, मॉर्फोलॉजी के बारे और पास्ट के या प्रीमिटिव फॉर्म्स ऑफ द पास्ट के बारे भी ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. यानी ये मुसहाल और माजी के बारे हमें फॉसिलाइजेशन से ही इल्म हो सकता है. As economic tools, since many of our more important resources are associated with sedimentary rocks, fossils may be of help in locating mineral ores, coal, ऑयल, गैस डिपॉजिट्स. तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सेडिमेंट्री रॉक से है, फॉसल से है, मिनरल और से है, कोल, ऑयल्स और गैस डिपॉजिट से है. ये सब चीज़ें पास्ट में हमारे से वजूद में आई जब फॉसिलाइजेशन हो रही थी. फोरामेनिफेरा आर इम्पोर्टेंट इन लोकेटिंग ऑयल फील्ड्स. तो फोरामेनिफेरस के फॉसल्स ये हमेशा ऑयल डिपोजिशन की को लोकेट करने में हमारी मदद करते हैं, यानी जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर ऑयल पाया जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग सैन लेक्चर. स्टे ब्लेस्ड.